एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो लगातार आप लोगों का डिमांड आ रहा है कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कोटा को लेकर के कुछ फिर क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आया हूँ। अब बगल में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है बगल वाले घर में, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे आप लोग, है ना। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है बगल वाले घर से। तो जैसे ना आपसे ना, जैसे एक प्रकीर्ण साहित्य का एक टॉपिक होता है मंतर, है ना। जैसे हियाली, फाकी, बुझौल, मंतर, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, तो उसी का एक हिस्सा है मंतर, है ना। ये प्रकीर्ण साहित्य में आता है, ठीक है। एक लोक साहित्य का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसको हम लोग प्रकीर्ण साहित्य बोलते हैं। तो प्रकीर्ण साहित्य में ना मंतर मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपसे 7 नंबर में ही पूछ सकता है, 10 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपसे 7 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे डील करना चाहिए, है ना। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको सारे मैक्सिमम डायमेंशन को आपको कवर करने हैं। आपको क्या है कि इंट्रोडक्शन भी देना है, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ आइडिया भी देना है। और चूँकि 7 मार्क्स के जो प्रश्न रहते हैं उनको आपको कोशिश करना चाहिए 110 से 120 वर्ड्स में लिख देना चाहिए, है ना। उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। उससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपको जो 10 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे वो छूट जाएंगे। अगर आपकी बहुत अच्छी स्पीड है ना, तो आप इसको 130 तक ले जा सकते हैं। बट 7 नंबर वाला जो क्वेश्चंस रहता है ना, उसको आप 110 से 120 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। और जो 10 नंबर वाला है उसको आप 150 से 200 वर्ड के बीच में, या 170, 160, 180 भी ले जा सकते हैं, है ना। तो जैसे ये टॉपिक है मंतर, है ना। तो मान लेते हैं आपसे ये प्रश्न ये पूछ सकता है कि खोटाक भाषा में मंतर के माने का हुआ है, खोटा मंतर के माने बतावा और ओकर कुछ पठतैरता, है ना। या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन साहित्य में एक विधा हुआ है जेकर नाम है मंतर। तो झारखंड खोटाक भाषा में मंतर के विशेषता बतावा, है ना। तो ऐसा करके पूछा जा सकता है। कुल मिला जुला करके पूछने का तरीका कुछ भी होता है, लेकिन लिखना आपको यही है, ठीक है। कंटेंट यही रहेगा, चाहे मंतर पे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछेगा यही, है ना। तो बस आपको क्या करना है, मंतर के बारे में जैसे मैंने लिखा है ना कि इंट्रोडक्शन दीजिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि कोठा क्षेत्र मंतर के प्रयोग ढेरे पावल जाए। किले की झारखंड क्षेत्र गाँव के रवैया बेसी है, जहाँ बाउन झार के मैदे लोग रहे हैं, है ना। और हियाँ अशिक्षा और अज्ञानता काना पतियारी बेसी चले है। सेले मंतर तंत्र भूत डायन पिचाच से प्रकोप बेसी है। गाँव के देवता तीन मुर्गा मुर्गी चैगना चढ़वेक में मंतर के प्रयोग हुए हैं। सांप बिच्छू अकरी पिपरी काटल पर विष झारे में मंतर के प्रयोग हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, मंतर के बारे में बता दिया कि मंतर होता क्या है। तो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो झारखंड है, यहाँ पे भी अभी भी बहुत शिक्षा है ना। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग अभी भी जंगल में रहते हैं, तो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। तो जैसे भूत प्रेत, फिर कुछ जो अंधविश्वास होता है ना, सुपरस्टिशंस अभी भी मौजूद है हमारे सोसाइटी में। चाहे वो सांप काटने पे आप देखेंगे कि गांव में अभी भी सांप झाड़ा जाता है ना, बीच हो गया ये सब। तो अभी भी क्या है कि जो गांव के जो जिसको ओझा गुनी ये सब नाम दिया जाता है, तो उन लोग ये मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये भी एक क्या है, खोटा में एक प्रचलित विद्या है ना। तो इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, है ना, कि किस तरह का मंत्र। तो जैसे एक मंत्र है कि अपना रक्षा करने के लिए, खुद का रक्षा करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये सब थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि पूरब चलते पूरब बांधो, पश्चिम चलते पश्चिम बांधो, उत्तर चलते उत्तर बांधो, दक्षिण चलते दक्षिण बांधो, आपन गाँव बांधो, चौक, है ना, चौष्टी जोगिन बांधो, ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इस तरह का ये हो गया, ठीक है। और जैसे इसमें एक और है कि सांप काटने पर आप अगर विष उतारना है तो उसके लिए अलग मंत्र है। तो फिर डाइन, किसी को भूत प्रेत आत्मा पकड़ लिया है गांव में, है ना, अभी भी करते हैं, तो उसमें आपको कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये 7 नंबर में आया कि 10 नंबर में आया, ठीक है। लेंथ इतना रखना है। इसमें आप अगर 7 नंबर में आया तो आप 1-2 एग्जाम्पल कम दे सकते हैं, है ना। अगर 10 नंबर में आया तो ये तीनों एग्जाम्पल दे दीजिए,
ठीक है। तो इस तरह से ही आंसर लिखा जाता है ना। तो कोठा बहुत आसान है, बहुत आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है बस एक सही दिशा में तैयारी करने की, है ना। तो इसी तरह से मेरा ना हर टॉपिक पे नोट्स बना हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे और आंसर आपके पास आए ताकि आपको आइडिया पता चले, ठीक है। और वैसे बाकी कोठा के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया जा रहा है, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो यही कुछ बताना था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। फिर आपका इधर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में।